नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे टीज़ा के ऊपर। मैं केवल टीज़ा के ही बारे में आपसे बात करूंगा और बेटर रहेगा, मैं एडवाइस करूंगा कि टीज़ा के ढेर सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आपको इंस्टा पे नहीं, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। वो हमने अपने जो लाइव केसेस टीज़ा के किए हैं वो उस पर पोस्ट किए हुए हैं। टीज़ा मीन्स टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। ऐसे पेशेंट जो एजोस्पर्मिक होते हैं, जिन पेशेंट्स में जब हार्मोनल इवैल्यूएशन करते हैं तो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, ये एलएच, ये सब नॉर्मल रेंज के आसपास रहते हैं, जिनमें हमें उम्मीद होती है, या ऐसे पेशेंट जिसमें हम लोग टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी में इस तरह की रिपोर्ट में हमको स्पर्मेटेड या स्पर्मेटोगोनिया वगैरह पॉजिटिव आते हैं, उन केसेस में टीज़ा बहुत हेल्प करता है। देखो दोस्तों, जो निसंतान दंपति अपने आप से संतान प्रोड्यूस करने में फ़िलहाल सक्षम नहीं है तो ये उनका अधिकार है कि उनको जो भी संतान हो वो उनके अपने ही शुक्राणु से और अपने ही एग से हो। तो ये उनका प्रथम अधिकार है। एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूँ और सभी देते हैं। और ऐसे पेशेंट में जिनमें हम देख रहे हैं शुक्राणु नहीं है और हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल या एफएसएच लेवल उनका ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन टेस्टिस का शेप एंड कोई इस तरह की ग्रॉस अबनॉर्मलिटी हमें नहीं दिख रही है या ग्रेड 1 वेरिकोसील टाइप की दिख रही है, और इस सीमेन एनालिसिस के बाद में कभी हमको बिल्कुल डेड स्पर्म मिलते हैं, एक आध या नहीं मिलते हैं, मतलब टोटली एजियोस्पर्मिया है, तो ऐसे केसेस में हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बायोप्सी, टेस्टिकुलर बायोप्सी कर लें, तो उससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि वेदर स्पर्म प्रोडक्शन अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मिलने वाले स्पर्म का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इक्सी में। तो जब हम लोग टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी मीन्स उसका एक छोटा टिश्यू टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा और लैब की रिपोर्ट के अनुसार अगर उसमें स्पर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी दिखती है, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म, तो इनमें से कोई भी स्टेज का अगर हमको उसमें दिखता है डेवलपमेंट, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हम लोग टीज़ा करेंगे, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, तो हमको कुछ लाइव स्पर्म मिल जाएंगे। तो प्रोसीजर जनरली यही होता है कि ऐसे केसेस में मेल और फीमेल दोनों को ही ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। फीमेल के केस में जब वो स्टिमुलेशन होता है उनका, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग प्रोटोकॉल हो, तो ऑन डे ऑफ पिकअप पहले हम फीमेल का एग पिकअप करते हैं। एग मान लो 10, 11, 12 जितने भी एग्स oocytes हमारे पास आते हैं, वी विल incubate them in incubator in different media, and then we will post male husband for TISA. We'll give short anesthesia and with the help of local anesthesia also हम उसको टीज़ा करते हैं। उसमें 4, 5, 6 जगह से एक टेस्टिस में, दूसरे टेस्टिस में अलग अलग स्कैल्प पेन से प्रिक करके वी ट्राई टू टेक टिश्यू और सम लिक्विड, सम फ्लूइड और सम सेमिनिफेरस ट्यूब in some media, and that usually comes to me as an embryologist, and जब हम उसको स्क्वीज़ करके या उसको डिसेक्ट करके we search for sperm and we see sperm, sometimes motile sperm with good motility। तो वही हमारा टारगेट होता है कि जब भी हम इस तरह का पेशेंट कोई प्लान कर रहे हैं टीज़ा वगैरह का, तो हमको उसमें लाइव मोटाइल स्पर्म मिल जाए। देन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन यूज दीज स्पर्म इमीडिएटली फॉर इक्सी। तो इन द मीन टाइम एग्स आर बीइंग वॉश, क्यूमुलस हैज बीन रिमूव्ड, डिनोडेशन वगैरह करने के बाद वी प्रिपेयर डिश फॉर इक्सी एंड वी टेक दीज स्पर्म डायरेक्टली इन इक्सी डिश and we take 1 by 1 sperm and put it in 1 egg each with 1 sperm, get it fertilized and then culture it. And it's good that we have tasted the success of TISA sperm and delivered babies for many patients। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो एजियोस्पर्मिया है बट स्टिल उनके पास हार्मोनल रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो ऐसे पेशेंट भी अपने ही स्पर्म से अपनी प्रेगनेंसी पा सकते हैं।
वीज़ा से रिलेटेड मुझे लगता है मैंने आपको जो बताया है ये एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए या इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।